हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपडेट इंडिया में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार पुलिस लेडीज़ कांस्टेबल में जो वैकेंसी आई हुई है उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। दोस्तों, इसमें टोटल 454 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए निकाला गया है। दोस्तों, अगर इसके हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर है, जो कि अगर हम आवेदन की अप्लाई डेट की बात करें तो 24 जून 2020 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 24 जुलाई 2020 तक आवेदन होगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिस है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दोस्तों, जो महिलाएं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद। ये देखिए दोस्तों, वेतन की अगर बात करें सैलरी की तो 21,700 से लेकर के 69,100 इतना तक है सैलरी। अगर पोस्ट की बात करें तो 454 टोटल पोस्ट है दोस्तों। और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन पदों पर। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या या इतना में यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया 24 जून 2020 से प्रारंभ होगी। दोस्तों, 24 जून 2020 से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो 24 जुलाई 2020 तक है दोस्तों। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि जितना जल्द हो सके आप अप्लाई कीजिए और इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाइए। तो ये देखिए, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में बिहार राज्य के अनुसूचित जनजातियों महिलाओं की नियुक्ति अद्यतन प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार की जाएगी। इस बटालियन में अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों के सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान। तो पहला पॉइंट में बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग के प्रपत्र संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 6/2/2020 द्वारा अधियाचना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6/2 को ही अधियाचना इसका हो चुका था और इसकी वैकेंसी जो है वो हाल फिलहाल आई है और 24 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है और 24 जुलाई 2020 तक इसका लास्ट डेट है। तो जितना जल्द हो सके आप अप्लाई कीजिए और ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है जो कि इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ इंटर होना चाहिए। अगर आपका इंटर है और अगर आप इंटर क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, आगे इसमें सारा कुछ मेंशन है। अतएव उपरोक्त प्रावधान या विविध प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों के विज्ञापन में दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। मतलब इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, इसमें है नोटिस में सारा कुछ इसमें प्रक्रिया लिखा हुआ है, निर्देश दिया गया है सभी स्टूडेंट्स को इसको फॉलो करना होगा। यहाँ पे 5वां पॉइंट में लिखा बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। बिहार राज्य की अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति की महिला होना चाहिए और राष्ट्रीयता तो आप जानते ही होंगे, इंडियन होना चाहिए। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंटर होना चाहिए। तो अगर आपका क्वालिफ़िकेशन है इंटर के लिए, अगर आप इंटर क्वालिफाई हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अभ्यर्थी की उम्र की अगर बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष है और न्यूनतम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 30 वर्ष है दोस्तों।
न्यूनतम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में अनुसूचित जनजाति कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। और गृह रक्षक यहाँ पे और कुछ सारा कुछ मेंशन है, इसमें कुछ छूट भी है, 5 वर्ष के लिए है, छूट दिया गया है। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति कोटि की महिला गृह रक्षकों या कह सकते हैं बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित को निर्धारित या विविध अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष के लिए छूट भी दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, गृह रक्षकों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर गृह रक्षकों से आपका भरा हुआ है तो उसमें 5 वर्ष के लिए छूट मिल सकता है, आपको मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक अगर मापदंड की बात करें तो इसकी हाइट जो है न्यूनतम 1.55 होना चाहिए, कम से कम 1.55, और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। प्रथम चरण में आपका परीक्षा होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा टोटल, और उसमें से आपका 30% आपको मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्वालिफाई होने के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और 2 घंटे तक टोटल, जो अगर समय की बात करें तो 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा, और इसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 अंक का होगा, और OMR के माध्यम से आपका परीक्षा जो है लिया जाएगा। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। इसको सिर्फ और सिर्फ इससे क्वालिफाई होगा। अगर लिखित परीक्षा आप देते हैं तो उससे मेधा सूची में आपका उसका जो मार्क्स है वो जुटेगा नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफाई होंगे। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। मतलब अगर इसको क्वालिफाई कर जाते हैं लिखित परीक्षा को, तो आप अगले दूसरे चरण के लिए दूसरे चरण में आप जा सकते हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर 30% से कम मार्क्स अगर आपका आता है तो वहाँ पे आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। और चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार मेधानुसार 5 गुना अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी का चयन शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, और हम आगे देखते हैं दूसरे चरण में क्या होने वाला है। तो दूसरे चरण में क्या होगा, शारीरिक दस्ता का परीक्षा होगा। तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें दौड़ होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी आपको 5 मिनट में तय करना होगा। 4 मिनट से कम में अगर बात करें तो उसमें आपको 50 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे 4 मिनट 20 सेकंड तक, अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप समय लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अगर आप अधिक लेते हैं, 4 मिनट 40 सेकंड लेते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक लेते हैं, 5 मिनट तक लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अगर आप अधिक लेते हैं तो आपको वहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, आप वहाँ पे पास नहीं हो पाइएगा। 5 मिनट से आपको कम का ही समय लेना है, ठीक है। और हम देखिए आगे चलते हैं, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी है, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टफ है। और हम आगे देखते हैं गोला फेंकना। तो इसमें अधिकतम 25 मार्क्स दिया जाएगा आपको गोला फेंकने में।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 पाउंड का गोला होगा, जो कि 12 फीट फेंकना होगा आपको। 12 पाउंड का उसका वज़न होगा और जो कि 12 फीट आपको फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक, अगर आप 12 फीट से 13 फीट फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। वहाँ पे 13 फीट से 14 अगर फेंकते हैं तो आपको 13 मिलेगा। 14 से 15 फेंकते हैं आप तो 17 मिलेगा। 15 फीट से 16 फीट अगर आप फेंकते हो यहाँ पे 4 मिनट 20 सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सॉरी, मैं कहाँ था, यहाँ 14, अगर आप 14 फीट से 15 फीट फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से 16 फीट अगर आप फेंकते हैं गोला को तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर 16 फीट से अधिक आप फेंक देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, यानी 25 मार्क्स। अगर 12 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सजेशन हम यही देंगे कि आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ संभव हो सकता है। यहाँ पे ऊंची कूद की अगर बात करें तो इसमें 25 मार्क्स का होगा। 3 फीट अगर आप फानते हैं ऊंची कूद में तो आपको 13 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 3 फीट 4 इंच फानते हो तो आपको 17 अंक मिलेगा। अगर आप 3 फीट 8 इंच फानते हो तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट फानते हो तो 25 यानी 25 अंक मिलेंगे। जो कि 3 फीट से अगर आप कम फानते हो तो आपको वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि नोटिस पढ़ने से या तो बेनिफिट होगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हम यही सजेशन देंगे कि इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर लीजिए प्रैक्टिस से। और इसमें क्या क्या जो होता है, इसमें ये देखिए बहुत सारा ऊंची कूद है, और ये देखिए गोला फेंक है और दौड़ है, ये सब सारा कुछ कर लीजिए और तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए, शारीरिक दक्षता पर भी, और ताकि आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पे मेधा सूची की अगर बात करें तो मैं बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही की नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली के अनुरूप सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्शा यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर की जाएगी। आप जितना जितना शारीरिक दक्षता में मार्क्स लाते हो और ऊंची कूद और ये सब सारा कुछ है, इसमें गोला फेंक, इसमें जितना ही मार्क्स लाते हैं वो सारा कुछ उसका जो मार्क्स है वो सब जुटेगा और उसी के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आप जितना शारीरिक दक्षता में लाइएगा अंक, उतना ही आपका सिलेक्शन होने की चांस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, शारीरिक दक्षता पर भी, और साथ ही साथ स्टडी भी कीजिए। तो चलिए और हम आगे देखते हैं रिक्ति। बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या 454 है, जो कि पद काफ़ी टफ है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। आरक्षण तो ही हमने बताया था पहले ही कि अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ दूसरे कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हम सलाह यही देंगे कि आप अप्लाई ना कीजिए तो ही अच्छा होगा, अन्यथा बेमतलब के टाइम मत पास कीजिए। आपके लिए जो है उसको अप्लाई कीजिए। और अगर कट ऑफ तिथि की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति
प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। आँख कलर ब्लाइंडनेस, देखिए क्या क्या टेस्ट होगा मेडिकल में। आँख होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जांच की जाएगी। देखिए आपका मेडिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे आँख होगा, टेस्ट होगा, आँख का टेस्ट होगा, कलर विजन का भी टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, और श्रवण शक्ति इसका भी आपका टेस्ट किया जाएगा, और हकलाहट का भी चेक किया जाएगा। तो इसका सारा कुछ इसमें मेडिकल में किया जाएगा, मेडिकल प्रोसेस है। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये देखिए तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ भी है कि अगर आप में कोरोना की अगर लक्षण है तो आप इसके लिए डिसक्वालीफाई हो जाओगे। इसमें सारा कुछ ये भी लिखा हुआ है। तो हम ये भी सलाह देंगे कि अगर आपका कोरोना केस आया है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो अप्लाई कृपया करके अप्लाई ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए इसमें आपको लिखा हुआ अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के अयोग्य घोषित किए जाएंगे। अगर किसी प्रकार कोई फॉल्ट है उसमें पाया जाएगा तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। 24/6/2020 से स्टार्ट हो चुका है, 24 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है आवेदन। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो 24 जुलाई 2020 तक लास्ट डेट है इसका। और यहाँ पे इसी के बारे में लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन किस प्रकार कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बार और जान लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 112 रुपया लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए। 112 रुपया आपको देना होगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, बैंक चालान के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना पैसा पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश अब उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। आवेदन तथा आवेदन प्रपत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। मतलब जो भी आप कुछ डिटेल डालिएगा अपना, तो वो उसी के बारे में लिखा हुआ कि सही कुछ सब कुछ सही डालें, किसी पर कोई मतलब गलत नहीं होना चाहिए। तो आवेदन रद्द होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे इसी में लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ लिखा। पहले आपको पंजीकरण करना होगा और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है भर्ती के अंतिम चरण पूर्ण होने के तक परिषद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर संवाद करेगा। तो जो नंबर आप दीजिएगा अप्लाई करते समय, भर्ती तक उसका उपयोग होने वाला है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उसी का हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आगे आपको सुविधा हो। तो ये देखिए, जिसका तिसका मतलब दूसरे व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का नंबर नहीं दीजिएगा, अपना पर्सनल नंबर ही दीजिएगा। इससे बेनिफिट आप ही को होने वाला है। उसी के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या क्या हुआ है। इसी के बारे में सब कुछ स्टेटस आपको पता चलता रहेगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी आप भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट गेटवे, बहुत सारा है वेबसाइट, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। दोस्तों, एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन भरा जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। ईमेल पर भी आएगा, तो ईमेल भी अपना ही दीजिएगा, दूसरे का नहीं दीजिएगा।
इससे प्रॉब्लम होगा आपको। आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। मतलब यही कहा गया है कि आवेदन आप भरने से पहले यह जान लीजिए कि आपको इसमें जो लिखा हुआ है, इसका निर्देश इसमें है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उस सभी को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मतलब आपके में आपका हाइट जो है 1.55 है कि नहीं, इससे कम है तो आप नहीं कीजिए। अगर इससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इस पंजीकरण के बारे में लिखा हुआ कि आप किस तरह से पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल मांगेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में मांगेगा। यहाँ पे देखिए 15 से 25 के बी तक आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं तो भी आपका लेगा। इसके आप CSC-ID से भी कर सकते हो, आप साइबर कैफ़े से भी करा सकते हो ऑनलाइन, नहीं तो अपने आप भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा कुछ सब कुछ लिखा हुआ है। 15 से 25 के बी तक आपको फ़ोटो लेना होगा JPG में। और ये देखिए दोस्तों, गलत यहाँ पे गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन पर भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पर गलती है, विवरण के साथ अंतिम रूप से सबमिट हो गया है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण या कैंसल प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है, परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। मतलब अगर आपका आवेदन मिस्टेक से गलत हो गया कहीं पे और उसका आप पेमेंट कर दिए तो आपका पुनः अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसका जो पैसा है वो रिटर्न नहीं होगा, फिर से आपको पैसा देना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म कहीं गलत है तो आप फिर से भी अप्लाई कर सकते हो। गलत अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर से आप अप्लाई कर लीजिए। ये बेनिफिट आप ही के लिए होगा। कहीं अगर गलत रहता है तो आपको हो सकता है वहाँ पे आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2020 तक निर्धारित है। मतलब 24 जुलाई 2020 तक इसका आवेदन लिया जाएगा, इसके बाद आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवार रद्दीकरण आवेदक की उम्मीदवारी अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निर्धारित कारणों से बिना सूचना दिए रद्द की जा सकती है। आपका आवेदन जो किसी भी समय, मतलब आपका रिजल्ट जो है उम्मीदवारी क्या लिखा हुआ, उम्मीदवारी अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निर्धारित बिना किसी सूचना दिए आपका रद्द भी किया जा सकता है। आपको यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर न किया जाना, ये बहुत सारा कारण लिखा हुआ है कि किस कारण से आपका आवेदन जो है रद्द हो सकता है बिना आपको सूचित किए हुए। आवेदन देखिए, आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, मतलब बहुत सारा लिखा हुआ है कि इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी अगर गलती करते हैं तो आपका आवेदन रद्द होने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम यही सजेशन करेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से भरें और एक ध्यान से पढ़कर भरें। जो भी डिटेल मांगेगा वही आपको देना है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है और अच्छा तरीके से भरें, शांत दिमाग से भरें। इससे बेनिफिट यह होगा कि आप ही को फ़ायदा होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो सकता है आगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बेनिफिट आप ही को होने वाला है, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में जहाँ कहीं वैकेंसी निकलता है तो उसका वीडियो मैं सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए। जय हिंद।